हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम है अंजलि और मैं हूँ आपकी गणित विषय की टीचर। तो बच्चों, आज मैं आपको गणित विषय में पाठ नंबर 14 पढ़ाऊंगी, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियाँ। और बच्चों, आज इस चैप्टर में आपका लेक्चर नंबर चलेगा 1। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपनी मैथ्स की बुक ओपन करेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 15 ओपन करेंगे। और बच्चों, पेज नंबर होगा 74, पेज नंबर होगा 74। ओके बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे बुक में ध्यान देंगे। और बुक में लिखा हुआ है, रेखाओं से आकृति बनती हैं। हम रेखाओं के द्वारा विभिन्न विभिन्न आकृतियां बना सकते हैं। तो बच्चों, क्या लिखा है? रेखाओं तो बच्चों, लिखा है, रेखाओं से आकृतियां बनती हैं। हम रेखाओं के द्वारा विभिन्न विभिन्न आकृतियां बना सकते हैं। बच्चों, फिर लिखा हुआ है, एक बच्चों आपको ये वाली एक आकृति बनी हुई दिख रही होगी अपनी अपनी बुक में। सभी बच्चे अपने अपने बुक में ध्यान देंगे। और बच्चों को एक इस तरह की आकृति दिख रही होगी। बच्चों, इस आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। बच्चों, इस आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। और बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ये त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। तो हम लिखते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। और बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, 1 2 3, इन्हें कहते हैं त्रिभुज के कोने। तो हम लिख सकते हैं, त्रिभुज के 3 कोने होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज की बच्चों 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3। और बच्चों, त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, 1 कोना, 2 कोना और 3 कोने। उसके बाद बच्चों, एक आकृति बनी हुई है, ये वाली। एक बच्चों, ये आकृति बनी हुई है, इस आकृति को कहते हैं वृत्त। बच्चों, इस आकृति को कहते हैं वृत्त। जिस तरह से त्रिभुज की भुजाएं थी, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 1 3। जिस तरह से बच्चों ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, इन्हें कहते हैं त्रिभुज की भुजाएं।
त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन हम देख सकते हैं वृत्त की तो एक भी भुजा नहीं है। तो बच्चों हम लिखते हैं वृत्त की कोई भुजा नहीं होती। वृत्त की कोई भी भुजा नहीं होती है। और बच्चों त्रिभुज में 3 कोने थे, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना। और हम देख सकते हैं वृत्त के तो कोई कोने भी नहीं है, तो हम लिखते हैं बच्चों वृत्त के कोई भी कोने नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, बुक में बच्चों एक इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है। बच्चों इसे कहते हैं आयत। इस आकृति को बच्चों कहते हैं आयत। ठीक है बच्चों, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो बच्चों इसे कहते हैं आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये दोनों भुजाएं आमने सामने हैं तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। इसी तरह से ये दोनों भुजाएं आमने सामने हैं बच्चों, तो इस तरह से ये दोनों भुजाएं भी समान हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी पुस्तक में एक ये वाली आकृति भी दी गई है बच्चों। बच्चों इस आकृति को कहते हैं वर्ग। बच्चों इस आकृति को कहते हैं वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं तथा कोने समान होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं तथा कोने समान होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं व कोने समान होते हैं। मतलब कि बच्चों वर्ग की ये 4 भुजाएं, इन्हें बच्चों हम कहते हैं भुजाएं। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और बच्चों 4 भुजाएं, इन्हें बच्चों कहते हैं भुजाएं। और कोने 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना। बच्चों वर्ग के चारों कोने और चारों भुजाएं एक जैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो आज आपने 4 आकृतियां सीखी हैं। एक आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोने होते हैं। बच्चों दूसरी आकृति है वृत्त। वृत्त की ना तो कोई भी भुजा होती है और ना ही कोने होते हैं। बच्चों तीसरी आपने आकृति सीखी है आयत। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
और बच्चों एक आपने सीखी है वर्ग की आकृति। वर्ग की चारों भुजाएं और चारों कोने बराबर होते हैं। अब सभी बच्चे पेज नंबर 75 पे आएंगे। बच्चों पेज नंबर 75 पे पहली हेडिंग लिखी है मेल मिलाइए। तो बच्चों हमें मेल मिलाना है। तो बच्चों पहले हम आकृतियों को बना लेते हैं। तो बच्चों आपकी बुक में कुछ इस तरह की हमें आकृतियां दी गई हैं। सभी बच्चे मुझे बताएंगे ये पहली आकृति का नाम क्या है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे इस पहली आकृति को हम क्या कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, पहली आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोने होते हैं। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे इस वाली आकृति को क्या कहते हैं। बच्चों इस वाली आकृति को क्या कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, इस आकृति को कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं बच्चों? वृत्त। और वृत्त की ना तो कोई भुजा होती है और ना ही वृत्त के कोई भी कोने होते हैं। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे इस वाली आकृति को क्या कहते हैं। सब बच्चे मुझे बताएंगे इस वाली आकृति को बच्चों क्या कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, इस वाली आकृति को कहते हैं आयत। और आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। अब सब बच्चे मुझे बताएंगे इस वाली आकृति को बच्चों क्या कहते हैं। सब बच्चे मुझे बताएंगे इस वाली आकृति को बच्चों क्या कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, इस वाली आकृति को कहते हैं वर्ग। और वर्ग की चारों भुजाएं व चारों कोने समान होते हैं।
बच्चों अब हमें इसमें क्या करना है, जो इनके जैसी दिखने वाली आकृति होंगी उन आकृति को हमें उस आकृति से मिलाना होगा। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे, ये जो पहले वाली आकृति है ये एक बॉल है, बॉल किसकी आकृति के समान दिखाई देती है? सब बच्चे मुझे बताएंगे ये बॉल इनमें से किस आकृति के जैसी दिखाई दे रही है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, ये बॉल हमें वृत्त की आकृति के समान दिखाई दे रही है। तो इस बॉल का मिलान हम वृत्त की आकृति से कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे ये क्या है? ये है एक समोसा। और बच्चे मुझे बताएंगे इस समोसे की आकृति इनमें से किस आकृति की तरह दिखाई दे रही है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इस समोसे की आकृति त्रिभुज की आकृति के तरह दिखाई दे रही है। तो बच्चों इस समोसे को हम त्रिभुज की आकृति से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, एक डब्बा है। सब बच्चे मुझे बताएंगे इस बॉक्स की जो आकृति है वो इन दोनों में से किस आकृति की तरह दिखाई दे रही है? वेरी गुड बच्चों, इस डब्बे की आकृति, इस बॉक्स की आकृति इस वर्ग की आकृति की तरह दिखाई दे रही है। तो बच्चों इस वाली आकृति को हम वर्ग की आकृति से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, आप सब बच्चे मुझे बताएंगे इस सीनरी की आकृति हमें किस आकृति की तरह दिखाई दे रही है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इस सीनरी की आकृति हमें आयत की आकृति के समान दिखाई दे रही है। तो बच्चों इस सीनरी की आकृति को हम इस आयत की आकृति से मिला देंगे। तो बच्चों अब सभी बच्चे पहले एक बार पेज नंबर 74 की ओर देखेंगे। सभी बच्चे एक बार पेज नंबर 74 की ओर देखेंगे और पेज नंबर 74 में पहली हेडिंग लिखी हुई है निम्नलिखित आकृतियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों हम एक बार इन आकृतियों को पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 74 पे पहली हेडिंग लिखी है निम्नलिखित आकृतियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों हमें कुछ आकृति दी गई है। पहली आकृति बच्चों कुछ इस तरह से है। बच्चों पहली आकृति कुछ इस तरह से है। सब बच्चे मुझे बताएंगे ये आकृति किस आकृति की तरह दिखाई दे रही है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, ये आकृति हमें त्रिभुज की आकृति की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। त्रिभुज की बस इसमें एक भुजा नहीं है, तो इस आकृति को हमें पूरा करने के लिए एक भुजा बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमने इसीलिए यहाँ पे एक भुजा बना दी। और बच्चों इस आकृति का नाम है त्रिभुज। ठीक है बच्चों, दूसरी आकृति है ये वाली आकृति।
सब बच्चे मुझे बताएंगे ये आकृति हमें किस आकृति की तरह दिखाई दे रही है। ये जो आकृति है किस आकृति की तरह दिखाई दे रही है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, हमें ये वाली आकृति वर्ग की आकृति की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, वर्ग की चारों भुजाएं व चारों कोने समान होते हैं। इसलिए इस आकृति को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित आकृति को पूरा कीजिए। तो बच्चों इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें एक भुजा बनानी पड़ेगी। अब हमने क्या पढ़ा था, वर्ग की चारों भुजाएं व चारों कोने समान होते हैं, और बच्चों इस आकृति को कहते हैं वर्ग। ठीक है बच्चों। अब एक आकृति हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। सब बच्चे बताएंगे ये आकृति कौन सी आकृति की तरह दिखाई दे रही है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, ये आकृति हमें वृत्त की आकृति की तरह दिखाई दे रही है। तो बच्चों इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें वृत्त को पूरा बनाना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमने वृत्त को पूरा बना दिया है। वृत्त की ना तो कोई भुजाएं होती है और ना ही कोई कोने होते हैं। बच्चों इस आकृति को कहते हैं वृत्त। ठीक है बच्चों, एक आखिरी आकृति बची है जो कुछ इस तरह से बनी हुई है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे ये आकृति किस आकृति की तरह दिखाई दे रही है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, ये आकृति हमें आयत की आकृति की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक समान होती है। लेकिन इस आयत की आकृति को पूरा करने के लिए हमें एक भुजा और बनानी पड़ेगी। हम क्यों पूरी कर रहे हैं आकृति, क्योंकि यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित आकृति को पूरा कीजिए, इसलिए हमें इस आकृति को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा था, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, और बच्चों इस आकृति को बोलते हैं आयत। ठीक है, तो बच्चों आज हमने 4 आकृति सीखी। पहली आकृति त्रिभुज। त्रिभुज में त्रिभुज की 3 भुजाएं व 3 कोने होते हैं। दूसरी आकृति सीखी वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं व चारों कोने एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरी आकृति सीखी हमने वृत्त। वृत्त में ना ही तो कोई कोने होते हैं और ना ही वृत्त की कोई भी भुजा होती है। और फिर हमने सीखी आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो बच्चों आज हमने गणित के चैप्टर नंबर 14 में हमने 4 आकृतियाँ सीखी हैं। तो बच्चों आज आपका लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगी। तब तक के लिए सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को कंपलसरी पढ़ते रहेंगे, मतलब कि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ते रहेंगे और सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। बाय।